हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, क्योंकि ईद संधान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। अगर टोटल एक बार चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि ईद संधान का ये पर्सनल नंबर है। नहीं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7549794066 है। इस पर मैसेज कीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक, और नहीं तो टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम लिंक वीडियो में डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जुड़ के लगा सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल आंसर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, यहाँ से आपको डिस्कस भी बताया जाएगा। ठीक, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनीय कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो शताब्दी सही लिखा हुआ है। ठीक, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्कृति मंत्रालय की झांकी की विषय क्या थी? झांकी की विषय क्या थे? देख लीजिए क्या थे। तो भारत के लोकतंत्र की जननी, भारत की लोकतंत्र की जननी थे, भारत के लोकतंत्र की जननी। देखिए इंपॉर्टेंट यह सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, उतना टाइम नहीं है। ठीक, दिए गए त्रुटि वाले भाग को पहचान करना है, कौन सा गलत है उसको पहचान करना है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को सम्मान मानती है, क्या होगा? सम्मान मानती है, यह गलत। आगे चलते हैं। आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है, मैथ का सवाल है, देख लीजिए। शंकु का आधार का व्यास जो है इतना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लीजिए ये दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक, आधा हो जाएगा। और उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइएगा, पाई आर एल, यहाँ से आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल, एक गाड़ी का ब्रेक लगाने के लिए किस कारण से यात्री आगे की ओर झुकता है? जड़त्व के कारण। जब आदमी गाड़ी पर बैठे हुए रहते हैं, वह स्थिर अवस्था में रहते हैं, जड़त्व की अवस्था में रहते हैं। और जैसे चलना स्टार्ट करता है तो या आगे की ओर झुकता है, या रुकता है तो फिर भी आगे या पाछे की ओर झुकता है, जड़त्व के कारण होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? यह कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक, कठोर भी है, लचीला भी है। किस भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, उसे ही कहा जाता है, सिलसिली स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे है निम्नलिखित में से, ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग बना लीजिएगा। यह 5 का क्यू करके 5 जोड़ दिया है, इसको भी 6 का क्यू कीजिएगा, 216 होगा, 6 और जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत ने करवाया था। चंदेल राजपूत ने करवाया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीता है? किस राज्य ने सबसे अधिक? तो महाराष्ट्र ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र ने। सामान्य किस देश का विकास किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से और औसत साक्षरता दर से लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, यह सभी होना चाहिए। ठीक, युक्त में से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कलिंग युद्ध के पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? या कि कलिंग पुरस्कार जो है ना, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। यह कब दिया जाता है? 1951 से कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विजयो नंद पटनायक के अनुदान पर दिया जाता है। आगे चलते हैं।
मगरमच्छ के कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो मगरमच्छ के 4 होते हैं। मौनव का भी पूछेगा, मौनव का भी कितने हृदय होते हैं? तो 4 होते हैं। रेहू मछली का पूछेगा, मछली का कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करना है। वर्तमान डैश में सभी महात्मा गांधी के विचार के महत्व कम नहीं होगा। यह संदर्भ यह बोल रहा है वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार का महत्व कम नहीं होगा। वाह, कम नहीं होगा। देख लीजिए, मैथ का सवाल है, अब बना लीजिएगा, प्लस माइनस से वही उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ खोला गया था? गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में खोला गया था। गुवाहाटी असम। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने पानी को सफ़ेद या दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक, CO2 बिजली की आग बुझाने में कौन सा प्रयोग करता है? बिजली का आग में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ऐसे तेल से लगे हुए आग में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन बना था? कमलेश शर्मा बना था। कमलेश शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत पशु बलि का हत्या पर प्रतिबंध 48 में लागू किया गया है। 48 में आपात उपबंध मुसलमानों के लिए बाद में बताया जाएगा। चलिए, एक बार में 3 सिक्कों उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयिकता क्या होगा? एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयिकता क्या होगी? तो क्या होगी? 7/8 हो जाएगी। 7/8। ATP क्या है? यह ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई ATP है। ठीक, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। ठीक, आगे चलते हैं। अर्धगोला का एक कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसके अंदर में भरी जा सकने वाली पानी का आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई इस फार्मूला पर बैठाइएगा, बन जाएगा। तो 2/, कितना हो जाएगा? 2/3 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 को 3 बार लिख दीजिए, ऊपर से एक 7 कैंसिल। ठीक, उसके बाद कटने वाला ना है। 7 7 7 49 हो गया। 49 गुना 11 गुना 4। 49 गुना 11 कीजिएगा तो कितना होगा? 49 2 बार साइड लिख दीजिए और 9 इसको जोड़ दीजिए। 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 का 3 हो जाएगा। इसको बाकी 1 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 539 हो गया। 539 को 4 से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। और 449 को गुना करके 3 से भागा करना ना है। 3 से भागा डिवाइड कीजिएगा तो 718.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। गुने करके दिखा देते हैं। ठीक है, कितना आया था याद है? तो कितना आया था हम बता रहे हैं। 49 को गुना 11 गुना 4/3 और कटने वाला नहीं है। कटने वाला रहता तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं है। 49 कितना हो जाएगा? 9 4 13 गुना 4 1 5 गुना 4 डिवाइड 3 हो जाएगा कितना? 9 चौके 36 36 4 12 3 15 और 4 5 6 20 20 1 21 21 में 3 से भगा दीजिएगा। 7 या 21 बचा कितना? 5 7 3 से भगा दीजिएगा, बचा 2 और 3 5 15 बचा 2 और 6 3 18। इतना टा लगभग में 1 पॉइंट ले लिए तो इतना आ गया आंसर। ठीक, आगे चलते हैं सवाल में। अवतल दर्पण की वस्तुओं को
कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब आभासीय प्राप्त हो। क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो आभासीय प्राप्त होगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी खलीफा पद को नहीं माना था, ठीक। और यह एकता प्रथा भी लागू किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु माना जाता है? नमनीय यानी कि खींच के अधिक तार बनाया जा सकता है, कहने का मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण यानी कि सोना जो है ना, अधिक से अधिक तार खींच सकते हैं, ठीक। आघाती वर्धनीय धातु पूछता तो क्या हो जाता, यही सब जितना धातु है ना आघाती वर्धनीय धातु होते हैं। और पूछेगा कौन से चाकू से काटा जा सकता है धातु, तो सोडियम पोटेशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है, होगा सहोदर कहलाएगा। क्या सहोदर कहलाएगा? सहोदर। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना अर्थशास्त्र का। महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला तांबे से निर्मित बापू टावर किस शहर में स्थित है? तो पटना में। कहाँ में? पटना में दिया हुआ है 8, 12, 18 और 27। तो अगला संख्या क्या होगा? इसको सभी को है ना 8 को है ना 2/3 3 से गुना कीजिए तो 3/2 से गुना कीजिए। 3/2 से गुना करेंगे तो यहाँ का देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो 12 पुर गया। 12 को भी 2/3 से गुना कर दीजिए, सॉरी 2/3 से नहीं 3/2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 6 3 18, 18 भी पुर गया। तो 27 को भी वही कर देना है। 27 का कितना हो जाएगा, 27 को गुना कीजिएगा 3/2 तो कटेगा ना, 27 या 81, 81 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ देख लीजिए 40 दूना 80 प्लस 1 कितना, 81 हो गया, प्लस 1 81 हो गया, ठीक। यही हो जाएगा डी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद का संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है? भारत के महान्यायवादी को। किसको? भारत के महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किस अंग को अंगदान दाता के लिए जीवित रहने पर भी किया जा सकता है? तो गुर्दे यानी कि किडनी जो होता है, आप एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिंदे में। एक किडनी पर आप जिंदा रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? ओलेग कोनोनेको ने तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात थे? बाबा आमटे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप कितना, 42 सेंटीमीटर है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 18 10 कितना, 28। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, 28 लगभग 14 हो जाएगा। तीसरी भुजा 14 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देख लिए, आइए आंसर दिखाते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तीसरी भुजा 14 हो गया। सभी भुजाओं को जोड़ देना है, a + b + c बटे 2 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। जितना निकलेगा तो रूट अंडर हीरोनियस सूत्र पर लगा देना है, S1 × A1 - B × S1। ऐसे फार्मूला, ये वाला फार्मूला पर लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण रंग से बनते हैं, वे रंग कौन से हैं? तो लाल और हरा और नीला। यह प्राथमिक रंग है। कौन सा है? प्राथमिक रंग से ही अन्य रंग बनाया जाता है। जब तक प्राथमिक रंग नहीं मिलाया जाएगा तो दूसरा रंग तैयार नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं सवाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा के स्पीकर को, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 6 9 13 8
3 2 7 5 7 और 11 के माध्यिका ज्ञात करना है ना। माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसमें करना है क्या, आप सभी संख्या को जोड़ के सभी संख्या से भाग, जितना संख्या है कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 9 से भगा दे दीजिए, 7 आ जाएगा। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आलू मूल्य है ना, आलू जो है ना कंद भाग है, क्या है, आलू कंद या तना, कंद या तना है, कंद, कंद या तना है, क्या, तना, तना है। आगे, प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, नामुडी की पहाड़ी। दूसरा पूछता तो क्या हो जाता, दूसरा दोडा बेटा हो जाता, दूसरा दोडा बेटा। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो दक्षिण भारत की है नीलगिरी पहाड़ी, इसी का भाग है नामुडी की पहाड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सुचिता कृपलानी, पहली महिला सुचिता कृपलानी। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बना था, पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू बना था, और जयललिता था, आप तो जानबे करते होंगे, संगीत से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। निधन शब्द में कौन सी संधि है, निधन शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। सवाल है, दिए गए आकृति में कितने गत्ते डिब्बे में है लेकिन सफ़ेद नहीं है। दिया गया है सवाल, ये जो है ना, इस आयत जो दिया हुआ है, आयत क्या है, सफ़ेद है, और डिब्बा जो दिया है, डिब्बा वृत्त है, और गत्ता जो है त्रिभुज है। तो त्रिभुज में होना चाहिए और डिब्बा में होना चाहिए। तो त्रिभुज और डिब्बा में देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कितना 6 हो गया आंसर। आगे है सवाल, C6H6 को हाइड्रोकार्बन का सूत्र है किसका, बेंजीन का। ठीक, और उसके बाद है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, RBI। कौन जारी करता है, RBI। 1 रुपये का नोट बोलता है, 1 रुपया कौन नोट जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत प्रदान करता है, दृढ़ उत्तक। और लचीलापन पूछेगा तो कौन सा उत्तक हो जाएगा, तो प्लेन कैमा जो है लचीलापन लाता है। ठीक, और पूछेगा पौधों के जल किस उत्तक से प्राप्त करता है, जाइलम। भोजन पूछेगा तो भोजन पूछेगा तो भोजन पूछेगा तो फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक प्रोटोकॉल संशोधन पर हस्ताक्षर किया है, किसने, तो रूस ने। इंग्लिश का सवाल देख लीजिए। ठीक, अब बना लीजिएगा। भारत के दौर पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, टेडी आइजनहावर। ठीक, पूछेगा भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय कौन था, तो क्लेमेंट एटली। कौन थे, क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर में घोषित शक्ति 1500 वाट और 15 घंटे के समय में कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो 1500 वाट है ना, 1500 वाट दिया हुआ है, इसको 10 से भगा दे दीजिए, कितना आया, 150 सॉरी MGH फार्मूला में लगेगा, मिस्टेक है। कितना जगह 1500 गुना 10 कितना हो गया, 15,000 ये क्या हो गया, वाट, इतना वाट, इसको किलो वाट घंटा में बदलना है तो 1000 से भगा देना है, कितना, 1000 1030 कैंसिल, कितना हो गया, 15 यूनिट। ठीक, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है, तो किस पर, पेट्रोलियम पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था, तो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, यानी कि लेवोजियर जो रासायनिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, इसी ने किया था। ठीक, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, किसने, बाबर और जहांगीर ने लिखा था। पूछेगा किसने 2 बार सिंहासन पर बैठा था, राज्य अभिषेक हुआ था, किसका हुआ था, तो औरंगजेब का हुआ था, और जहांगीर का भी 2 बार यह सिंहासन पर बैठा हुआ था। ठीक, लेकिन 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था तो औरंगजेब का हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
अधिघड़ी के समय 8:45 हो तो जल का प्रतिबिंब का समय क्या होगा? जल का प्रतिबिंब का समय, यानी कि जल, मान चलिए जल यहाँ है, ठीक, यहाँ है, ऊपर में बज रहा है कितना? 8 बजकर सॉरी, इसको उल्टा दीजिएगा, 9:45, खाली उल्टा ना। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक, मध्य प्रदेश में। हीराकुंड बंद कहाँ है? हीराकुंड बंद वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक, हीराकुंड बंद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया है? शबरन अनैच्छिक क्रिया है, शबरन अनैच्छिक क्रिया है। प्रसिद्ध पुस्तक बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन थे? तो R.N. नारायण मूर्ति थे, नारायण मूर्ति। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन देखिए। तो मानव अधिकार आयोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कलिबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मिट्टियों के पात्र के लिए, मिट्टियों के पात्र के लिए प्रसिद्ध थे। और जल संग्रहालयों के लिए कौन? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में भारी अकाल पड़ा था। आगे 248 वस्तुओं की कीमत इतना रुपया है, तो 12 वस्तुओं की कीमत क्या होगी? तो 12 वस्तुओं का कीमत क्या होगी? इसको बनाना है, इतना तो होबे करेगा 672। इसको करना है क्या? 248 से है ना, इसको भगा दे दीजिएगा, कितना? 13,888 में भगा दीजिएगा, जितना आएगा और उससे 12 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास के प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरुआत करने वाला कौन थे? थॉमस मुनरो थे। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का निर्माण किसके प्रयोग से होता है? टंगस्टन के। ऐसे दो धातु देगा, सीसा टीन हो जाएगा, सीसा टीन। ऐसे नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल ने अपनाया? कैमरून। कौन? कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती दो नदी है, वो होगा। यहाँ दिया है नर्मदा केवल, तो नर्मदा होगा आंसर। ताप्ती देता तो ताप्ती भी होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण और संस्थान स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे घटा दीजिए, जितना आएगा वही हो जाएगा सर, 45, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन को सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारतीय भाग्य विधाता। इसी गान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बना था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बना था, ठीक। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनता है, ज्वालामुखी झील। नेक्स्ट है, किस पारित में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा? जीवधारी एवं निर्जीव दोनों, जीवधारी एवं। नेक्स्ट, भारत के नगरीय क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मिलती है? नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बोलेगा। गांव में पूछेगा तो मौसमी बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी गांव में मिलता है, ठीक। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। 1835 ईस्वी में बनाया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं। रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रज्जु का रस्सी हो जाएगा, रज्जु का रस्सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
इसरो का गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो व्योम मित्रा हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल। पृथ्वी को क्षैतिज समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश ऐसे जो रहता है, यह पृथ्वी हुआ, ये जो भाग रहता है ऐसे, यह क्या है? अक्षांश। ऐसे जो रहता है ऐसे, यह देशांतर हो गया। यह क्या हो गया? देशांतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? कितना प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन है। ठीक, आगे है सवाल। 0.333 कहने का मतलब 0.3 पर पावर रेकनिंग को P/Q के रूप में कैसे व्यवस्थित करेंगे? रेकनिंग हटाएंगे जैसे, तो यहाँ 3 है, 1 मिनट, 3 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा? 9, 3/9। अगर कोई संख्या रहता तो तब यहाँ 0 लगता, नहीं है तो 3/9 आ जाएगा। आगे सवाल देख लेते हैं क्या क्या है। तो 1/3 उसको ऊपर में काटिएगा, 9 काट के, तो 1/3 आ जाएगा आंसर। आगे सवाल। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन मंडल का पतला हो जाना। ओजोन मंडल का क्या हो जाना? पतला हो जाना। पतला हो जाना, यानी कि पतली परत हो जाना। देख सकते हैं ओजोन परत का पतला होना, यही हो गया इसका आंसर। ये सवाल रीजनिंग है। इंडिया को 43@#9 लिखा गया है, तो इसी तरह से ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा, बना लीजिएगा आप। ठीक, क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक मेल को समास कहा जाता है। पदों के मेल को समास कहा जाता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सबसे कम किस देश के साथ, किस देश को होगा, किस देश के साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर साझा करता है। सबसे अधिक पूछता, सबसे अधिक, तो बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान प्राप्त है? भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। राज्यों का संघ पूछेगा किस भाग में है? तो भाग 1 में है। भाग 1 में। सेल्यूलोज का निर्माण किसके इकाई द्वारा होता है? ग्लूकोज द्वारा। आगे, इनमें से कौन यूक्लिड द्वारा दी गई अवधारणा नहीं है? यूक्लिड द्वारा दी गई अवधारणा नहीं है। एक सौंत रेखा को रेखाखंड के दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते हैं, या दोनों ओर जो होता है नहीं बढ़ा सकते हैं, यह नहीं दिया था यूक्लिड। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव। √1 + cos A बराबर √1 + cos A बटे 1 - cos A का मान क्या होगा? तो sec A + cot A, ये हो जाएगा फार्मूला। इसको कर लीजिएगा, ऊपर नीचे इसका है ना, गुना कर दीजिएगा, तो √अंडर हटाने के लिए तो आ जाएगा। ठीक, आंसर ये फार्मूला पर ऐड करके। प्रभात तारा अथवा संध्या तारा। प्रभात तारा सुबह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नाम दिया गया है शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी की बहन भी बोलता, पृथ्वी की मौसी भी बोलता, तो क्या हो जाता? शुक्र ही ग्रह। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ठीक, नई दिल्ली और विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश के मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो सऊदी अरब को। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और वही पश्चिमी तट किसको कहा जाता है? मालाबार तट को पश्चिमी तट कहा जाता है। ठीक, आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आरंभ हुआ था? तो 2013 में। कब? 2013 में। आगे, भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है किस देश से?
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक संघ की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। संशोधन का प्रावधान किससे लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और प्रस्तावना कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया? मौलिक कर्तव्य वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए, एक पुस्तक विक्रेता को 13 पुस्तक खरीदने पर 7 पुस्तक मुफ्त देता है। ग्राहक को दी गई आवश्यक छूट प्रतिशत कितना होगा? 13 पुस्तक खरीदता है और 7 ऑफर में मिलता है, तो टोटल पुस्तक कितना हो गया? 20 पुस्तक प्राप्त होता है। तो ग्राहक को दी गई आवश्यकता छूट बताना है कितना? 35% हो जाएगा। 35%, इसको 20 बटे कितना कीजिएगा? 100 गुना 7 प्रॉफिट होता है। 20 पंचे 5 आया गुना 7 पचे 35। या तो इस तरह से बनेगा और नहीं तो देख लीजिए यहाँ क्या है। 13 7 20, ऊपर में 7 प्रॉफिट हो गया। सवाल में देख लीजिए 7 हो गया यहाँ प्रॉफिट। 13 7 20 टोटल हो गया 7 बटे 20 गुना 100। 20 पंचे 100 कितना हो गया? 5। 7 पचे 35। हम उल्टा किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है? स्वतंत्र भारत के बाद कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता यूपीएससी को अपनाने वाला पहला राज्य बना था? तो उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहाँ जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये तो केवल आंसर की है। ठीक, आपको पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट होता है वह प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।